आज भारत चाहे तो फ्रांस से काफी कुछ सीख सकता है। भारत की तरह फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है और जिस तरह उदयपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर कन्हैया लाल की हत्या हुई है, ठीक उसी तरह वर्ष 2020 में फ्रांस के एक स्कूल में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। सैमुअल पैटी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून दिखा दिए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए और अब फ्रांस की एक अदालत ने आतंकवादी हमलों से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया है। वर्ष 2015 में पेरिस में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड अटैक हुए जिसमें 130 लोगों की जानें चली गई और इस मामले में फ्रांस की अदालत ने आतंकवादी सालेह अब्दे सलाम को उम्र कैद की सजा सुनाई है और अपने फैसले में यह भी कहा है कि ये आतंकवादी 30 साल की सजा काटने के बाद ही पेरोल के लिए आवेदन कर सकता है, यानी 30 साल तक ये जेल से बाहर नहीं आएगा। हमला करने वाले आतंकवादियों में सलाह अब्दे सलाम ही जीवित बचा है और इस मामले में लगभग 6 वर्षों तक गहन जांच की गई और 9 महीने तक अदालत में सुनवाई भी चली। यानी ये आधुनिक फ्रांस में सबसे लंबे समय तक चला कोई कानूनी मामला है। नटशेल में कहें तो फ्रांस की न्यायपालिका ने बताया कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ से कैसे लड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे देश में आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जताई जाती है और जब उन्हें सजा दी जाती है तो सरकारों से लेकर मानव अधिकारों से जुड़ी संस्थाएं और बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम धमाके हुए थे और इन धमाकों में 14 पुजारियों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के 7 वर्षों बाद 5 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वलीउल्लाह नाम के एक दोषी पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए थे और ये कहा था कि वलीउल्लाह को इन हमलों में उसके धर्म की वजह से जानबूझकर फंसाया गया है, जबकि अदालत ने तब सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से गलत माना था और इस पर रोक भी लगा दी थी। और कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। सोचिए, एक तरफ फ्रांस है जहां पेरिस हमलों के दोषी को कठोर सजा दी गई और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का ये मामला है जिसमें तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने आतंकवादी को बेकसूर बताते हुए उस पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए थे।